is business. I invested the money. स्वदेशी वर्सेस विदेशी। आज इस वीडियो में बात करने वाला होगा कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं हमारे प्यारे से बाबा जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी मेडिसिन बनाई फिर भी लोगों को हजम नहीं हो रही ये बात बिकॉज उनका हाजमा ठीक नहीं है। जानने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो बिकॉज हमारा चैनल स्वदेशी है। इसके पहले गाइस मैं वीडियो में कुछ बोलना शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि आप उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग के जो लाइसेंस देने वाले ऑफिसर है, मैं चाहूँगा आप एक बार उनकी स्टेटमेंट सुन ले कि उन्होंने क्या कहा इस पतंजलि के बारे में। जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने। सो आपने देखा कि रामदेव को लाइसेंस मिला था इम्यूनिटी बूस्टर और नॉर्मल जो सर्दी खांसी वाली दवाई होती है वो बनाने का, लेकिन इन्होंने तो सीधा, बाबा बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बाबा ने सीधा कोविड-19 की दवाई बना दी। ये बिल्कुल गैस इसी की तरह जैसे हम बचपन में किचन में जाके ऑमलेट बनाने को ट्राई करते थे लेकिन वो बनता नहीं था तो फिर हम उसकी भुर्जी बनाते थे। सेम वैसा ही रामदेव के साथ भी हुआ, बनाने गए थे इम्यूनिटी बूस्टर लेकिन बन गया कोविड-19 का मेडिसिन। सो अभी तो हमने बात कर ली, ये जो चालू है कंट्रोवर्सी सारी की सारी इसकी हमने बात कर ली, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आना चाहूँगा कि वैक्सीन कैसे बनती है, कितना टाइम लगता है, कितने फेजेस लगते हैं, कितने साल लगते हैं और कौन बनाता है, कैसे बनाता है, अभी हम लोग सब जानेंगे पॉइंट वाइज। सो गैस यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि वैक्सीन मतलब क्या है। तो गैस यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीन रहती है वो सीधा सीधा कभी वायरस को नहीं मारती। जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ रहती है वो हमेशा वायरस से फाइट करती है और जो हमारी जो एंटीबॉडीज़ रहती है उनको चाहिए रहता है कि इन्फॉर्मेशन या फिर उनको थोड़ी सी ना गाइडेंस चाहिए रहती है, तो फिर यही गाइडेंस देने का काम करती है वैक्सीन। तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ रहती है गैस ये काम करती है किसी सैनिक की तरह जो हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, उसी तरीके से कि इनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना फिर अच्छे से अपना काम कर पाते। तो गैस अभी हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे कि इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है वैक्सीन आने में। तो गैस जैसे कि मैंने पहले बोला कि वैक्सीन मतलब क्या होता है कि एक वैक्सीन में जो वायरस रहता है वही वायरस थोड़ा सा मरा हुआ या फिर थोड़ा कम इंटेंसिटी है, मतलब कम क्षमता का वायरस रहता है और वही वायरस हमारे बॉडी में जाके हेल्प करता है एंटीबॉडीज़ को। तो फिर ये जो प्रोसीजर है गैस कि कितना वायरस चाहिए उस वैक्सीन में या फिर उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए या फिर उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तो ये सारा डिसाइड करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है और इसी को बोलते हैं वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया रहती है वही। तो फिर अभी मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तो फिर देखो गाइस, वैक्सीन में तो चलो वायरस है लेकिन फिर वो वायरस कितना चाहिए, तो इसके लिए हमको पूरा वेल बैलेंस चाहिए रहता है नंबर्स कि कितना वायरस डालने से हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेगी या फिर ज़्यादा अगर वायरस हो गया तो फिर ये बॉडी में जाके प्रॉब्लम तो क्रिएट करने वाले। तो फिर इसके लिए इतना ज़्यादा समय लग जाता है किसी भी वैक्सीन को बनाने में। और तो और गाइस 3 मार्च को स्टेटमेंट आया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़ के तरफ से जो अमेरिका में बेस है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि वैक्सीन बनाने में कम से कम 1.5 साल का समय लगने वाला है। तो फिर ये जो 1.5 साल का समय इन्होंने बहुत ही कम बताया, मतलब बहुत ही टाइट टाइमलाइन को पकड़ के इन्होंने जो बताया था ये समय, लेकिन बाकी सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने तो मतलब बहुत ज़्यादा समय बोला था। जैसे कुछ लोगों ने 5 साल तक भी बोल दिया था, 5 से 15 साल लेके। लेकिन गैस अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी मतलब अच्छी हो रही है, तो फिर इसके लिए 1.5 साल समय उन्होंने दिया था। और गैस अभी हम देखेंगे कि कौन से स्टेजेस होते हैं किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए। तो गैस सबसे पहला स्टेज नंबर फर्स्ट, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी। तो इसमें क्या होता है जो मतलब कोई भी अगर वायरस समझो आ गया तो फिर उस वायरस को लैब में बनाना पड़ता है थोड़ा कम क्षमता वाला या फिर जिसकी पावर कम हो, और उसको मरा हुआ वायरस भी बोल सकते हैं। तो ऐसा वायरस बनाने में पहले बहुत ज़्यादा समय लगता है लेकिन अभी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से कुछ हफ्तों में ही ये काम हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा सेकंड स्टेज के बारे में, क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें हम लोग करते हैं ह्यूमंस के ऊपर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो फिर इसमें होते हैं फेज़
3 पूरे। और गाइस फर्स्ट फेज़ में क्या करते हैं, पूरा 3 महीने तक चलता है और इसके ऊपर कंडक्ट किया जाता है फिट एंड फाइन लोगों के ऊपर, जिनको कोई भी वायरस इन्फेक्टेड नहीं है उनके ऊपर ये किया जाता है। और गाइस फिर सेकेंड टेस्टिंग में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा नंबर्स लिया जाता है थोड़ा सा, और इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। और गाइस थर्ड स्टेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स और अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के मतलब जितने भी सारे लोग हम लोग उठाते हैं। जैसे कि समझो अभी कोरोना का अगर मतलब फैलाव हो गया, तो फिर हमने सबसे पहले अगर वैक्सीन बनाना शुरू करना है तो फिर हमने क्या करना चाहिए, वुहान के जो लोग हैं, फिर वुहान के जो इन्फेक्टेड लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हम लोग लेंगे वॉलंटियर्स को, फिर उसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे। और गाइस इतने सारी लंबी प्रोसीजर के बाद अगर कोई वैक्सीन अगर कारगर साबित होती है ना, तो फिर उसको अप्रूवल मिलता है गवर्नमेंट्स के तरफ से, तभी हम उसको एज अ वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि कितना ज़्यादा लंबा समय लगता है इस वैक्सीन को बनाने में। और इसी तरह का एक दावा और पतंजलि ने किया था। उन्होंने कहा था कि हमने दिसंबर 2019 में ही शुरू कर दिया था कोरोना के ऊपर काम करना। तो यार ये दावा भी मुझे झूठा लगता है, बिकॉज यार तभी तो इंडिया में आया भी नहीं था कोरोना, और मतलब सरकार ने पहले कुछ नहीं किया, पहले इन्होंने ही मतलब शुरू कर दिया कि कोरोना के ऊपर दवाई बनाने को। तो मुझे ये भी एक बात झूठी लगती है। और गाइस मैं आयुर्वेद की बिल्कुल ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल इज्जत है मन में, लेकिन इस तरीके जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह लोग अपना रहे हैं, मैं इसके अगेंस्ट में हूँ बिल्कुल। और गाइस एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर गाइस मेरा काम बनता है आपको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो बताना। तो मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट में हूँ, ना ही मैं किसी के सपोर्ट में। तो गाइस ये था मेरा वीडियो ये सारे कंट्रोवर्सी के ऊपर। और गाइस अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और गाइस यार ऐसे ही मिलता रहूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।